हेलो, मैं हूँ उषा और आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया हॉन्टेड आर्टिकल, वो भी सपनों के शहर मुंबई का। मुंबई एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि वो कभी भी नहीं सोता है। वहाँ इतनी रौनक चहल-पहल होती है कि वहाँ पर अगर कोई हॉन्टेड एक्टिविटी होती है या किसी प्लेस के बारे में कभी कोई खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई है, तो सचमुच ही आश्चर्य होता है। लेकिन क्योंकि मुंबई एक बहुत पुराना शहर है, तो यहाँ पर भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है और जो बड़ी ही कुख्यात मानी जाती है। तो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ मुंबई के ऐसे ही मोस्ट हॉन्टेड जिसे बिल्डिंग कहा जाता है, द ग्रैंड पारदी टावर के बारे में। ये एक ऐसा टावर है जहाँ पर 3 टावर एक ही सोसाइटी में बने हुए हैं। उसमें एक टावर में ऐसी कई हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हुई है कि लोग अभी भी इसका जो 8th फ्लोर है उस पर जाने में, उसमें रहने में कतराते हैं। ये मुंबई के दक्षिण इलाके में केम्स एरिया में स्थित है और 1975 में बने हुए हैं ये 3 टावर। और तीनों ही टावर में समाज के जो सबसे प्रतिष्ठित लोग, डायमंड मर्चेंट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वही लोग यहाँ पर रहते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कई सालों तक, बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ ही कही जा सकती, वैसा ही था। लेकिन सन 2004 में एक दंपत्ति एक टावर में रहते थे 8th फ्लोर में, और वहीं पर एक इसी फैमिली के जो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। आसपास लोग जो जानने वाले हैं, नेबर्स हैं, उन्हें लगा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली लाइफ में होगी, इसलिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने सुसाइड किया। लेकिन साल डेढ़ साल के बाद ही इसी फैमिली के 4 और मेंबर ने सेम विंडो से ही कूद के आत्महत्या कर ली। और सभी लोगों को बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा कोई फाइनेंशियल इनका कोई इश्यू नहीं था या कोई ऐसा सोशल इश्यू नहीं था कि जिसके बाद ये एक ही फैमिली के लोग लगातार आत्महत्या कर लें। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। अन्य जो भी फ्लैट्स थे उनमें किसी की मेड ने आत्महत्या कर ली, कहीं स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, मीन्स उसी ही टावर के करीबन 20 लोगों ने आत्महत्या की। इसके बाद जो भी सोसाइटी के लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही डर की बात थी कि एक ही टावर में अगर लगातार आत्महत्याएँ होती हैं तो कुछ न कुछ बात अवश्य ही हो सकती है। उन लोगों ने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान वगैरह किए। तो सभी के जितने भी कार्य करवाए, अनुष्ठानों के बाद यही पता चला कि कुछ न कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज़ अवश्य ही इन फ्लैट्स में है। और स्पेशली 8th फ्लोर का जो फ्लैट है उसके आसपास के जो नेबर हैं वो अभी भी यही बताते हैं कि उन फ्लैट्स में कोई ना रह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चलने की आवाज़ें आती है, बर्तन गिरने की आवाज़ें आती है, कुछ न कुछ चहलकदमी या छोटी-छोटी, जैसे दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, इस तरह की आवाज़ें आती ही रहती है। मीन्स ये जो 8th फ्लोर है इस ग्रैंड पारदी टावर का अभी भी हॉन्टेड ही माना जाता है। तो मुंबई में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हैं। हालाँकि ग्रैंड पारदी टावर में क्यों हॉन्टेड एक्टिविटीज़ हो रही है या क्या उसका सोर्स है, वो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन अभी भी कहा यही जाता है कि 8th फ्लोर पर जाने में लोग अभी भी डरते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है, हॉन्टेड स्टोरी, रियल स्टोरी, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर नरेट करके शेयर करूँगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय।